विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। आज हम आपको चैप्टर 10 का यूनुस की तीसरी आयत बताने जा रहे हैं, जिसमें ये लिखा है, सुनिए। निस्संदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आकाश और धरती को 6 दिनों में पैदा किया और फिर सिंहासन पर विराजमान होकर व्यवस्था चला रहा है। उसकी अनुज्ञा के बिना कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं है और वह अल्लाह तुम्हारा रब है, अतः उसी की बंदगी करो। तो तुम क्या ध्यान न दोगे? तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो अल्लाह है उसने पृथ्वी और आकाश सबको 6 दिन में बनाया, जबकि निहायत ही झूठी और ये गप है। पृथ्वी और आकाश 6 दिन में नहीं बने। वैसे तो आकाश एक स्पेस है, वायुमंडल है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठोस चीज़ नहीं है। और पृथ्वी आकाश लाखों मिलियन खरबों ईयर पहले बने हैं। और अल्लाह एक बहुत बड़ी ये गलती कर गए कि जो सूर्य है उसको चौथे दिन बनाया, यानी कि 3 दिन सूर्य और चंद्रमा को इसलिए बनाया कि ये रात और दिन हो सकें, जैसा कि कुरान कहती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि चंद्रमा का तो अपना कोई प्रकाश ही नहीं है, जबकि कुरान कहती है चंद्रमा में प्रकाश है। चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होता है, तो ये भी कुरान की साइंस गलत है। दूसरा ये कहता है कि जब दिन और रात के लिए सूर्य और चंद्रमा बनाए गए थे, तो चौथे दिन क्यों बनाए? इसका मतलब 3 दिन तो बिना बिना चंद्रमा के ही सूर्य के ही दिन रात हुई। तो ये इस तरह की, अल्लाह को यही नहीं मालूम कि साइंस क्या है। और इसके पढ़ने वाले बोलते हैं, कल वकार भट्टी कोई बोल रहा था, कश्मीर का पत्रकार है, क्या इस्लाम का परचम लहराएगा? क्या इसी तरह परचम लहराएंगे, झूठी साइंस बना के, और लोगों को डरा धमका के परचम लहराएंगे? ये कभी ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारे पढ़े लिखे मुसलमान हैं, ये वकार भट्टी को मैं बता दूं कि हर साल 2 करोड़ लोग इस्लाम को इसलिए छोड़ रहे हैं। और ईरान में तो कुरान सड़क पर पाई गई, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी आयत हैं जो कि इंसानियत के खिलाफ हैं। अब इससे अगली आयत पढ़ लो। इससे अगली आयत है यूनुस 4, पढ़ लेते हैं, चलो। उसी की ओर तुम सबको लौटना है, ये अल्लाह का पक्का वायदा है। निसंदेह वही पहली बार पैदा करता है, फिर दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें न्यायपूर्वक बतला दें। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया, उनके लिए खौलता पे और दुखद यातना है उस इनकार के बदले में जो ये करते रहे। तो ये कहते हैं कि तुम्हें सब अल्लाह की ओर लौटना, ये तुम्हारा पक्का वादा है। और वही पहली बार भी पैदा करता है, वही दोबारा भी पैदा करेगा। जब इस्लाम में दोबारा पैदा होने का कंसेप्ट ही नहीं है, तो यहाँ अल्लाह ये कैसे कह रहा है दोबारा पैदा करेगा? वहाँ तो मुर्दों को, जो मुर्दे सड़ गए हैं, गल गए हैं, शमशान उनके कब्रिस्तान में डले हैं, उनको दोबारा वो ज़िंदा करेगा हड्डी और मांस जोड़ के, जो कि सर्वथा असंभव बात है। शायद शायद ये बात इसलिए कही गई है कि हज़ारों साल लोग इसी गफलत में रहेंगे कि कब मुर्दे जिएंगे और कब क़यामत आएगी, और ये इस्लाम चलता रहेगा। इसलिए ये कभी होने वाला नहीं है, ना साइंस के हिसाब से। तो ये भी झूठ है। और ये बोलते हैं कि जो इनकार करते हैं, जो अल्लाह कुरान की झूठी साइंस को नहीं मानते और अल्लाह को नहीं मानते, उनके लिए क्या मिलेगा पता है? ये खौलता हुआ पेय, मतलब उबला हुआ पानी देंगे, और दुखद यातना है, इसलिए कि वो अल्लाह रसूल को नहीं मानते। भाई क्यों माने? आपकी झूठी साइंस को हम क्यों माने? क्यों ऐसी आयतों को माने कि जो हिंसा कर रही हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में आज देख रहे हो? अब इससे अगली आयत पढ़ लेते हैं। वही है जिसने सूर्य को सर्वथा दीप्ति और चंद्रमा का प्रकाश बनाया और उसके लिए मंजिलें निश्चित की, ताकि तुम वर्षों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ने ये सब कुछ स्वदेश से ही पैदा किया है। वह अपनी निशानियों को उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है जो जानना चाहे। इसमें कहा है कि उसने, अल्लाह ने सूर्य और चंद्रमा बनाया जिससे कि प्रकाश मिले। तो चंद्रमा में तो कोई प्रकाश ही नहीं है अपना, वो तो सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये कुरान की साइंस ही गलत है। और उसने ये मंजिलें कि तुम वर्ष की और गिनती का हिसाब मालूम कर सको। तो भाई सूर्य में तो चंद्रमा में तो प्रकाश नहीं है, और ये जो गिनती का हिसाब मालूम करो, ये इस्लाम ने 1400 साल पहले बताया, जबकि उससे कई हज़ार साल पहले वैज्ञानिकों ने, दिन और रात और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने बता दिया था। तो ये अल्लाह ने उन्हीं की कॉपी पेस्ट कर लिया, उन्हीं को लिख लिया और इसमें कुरान में किया। और अल्लाह कहता है कि सब जो है मैंने 100 उद्देश्य से ही पैदा किया। अगर 100 उद्देश्य से ही पैदा किया था, तो उसमें काफिर भी अल्लाह नहीं बनाए थे, फिर उनको मारने के लिए अल्लाह क्यों कहता है? तो ये सिद्ध होता है
कि इस तरह की अगर किताबें लोग पढ़ेंगे तो उसमें जाहिलियत ही भरेगी और वो काफिरों को वाजिब कत्ल कहेंगे। और माले गनीमत वाली दुनिया में जो ये हमारे मुस्लिम ब्रदर रह रहे हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इसमें गलती कुरान की है कि वो पुस्तक ही ऐसी पढ़ रहे हैं बचपन से, एक काढ़ा ऐसा पी रहे हैं जो कि बहुत सारी जिसकी आयतें हिंसात्मक हैं और जिसकी साइंस तो बिल्कुल ही झूठी है। जो अल्लाह साइंस को तक नहीं जानता, उस अल्लाह से क्या हम ले सकते हैं या क्या हो हमको दे सकता है? वो सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।